तो जो अच्छा बहुत सारे इसको होते हैं, बहुत से जो हमारे बच्चे जानते नहीं बहुत सारी चीजें को बताना चाहिए। इससे माहौल बिगड़ेगा, माशरा बिगड़ता उर्दू में पे जो माता माजी जमात में पे क्या दूर साइड करी जाएगा मत क्या है हमारे मिसाल में दोस्त से दवा है तो हम मैसेज है चलते जो है थोड़ा खराब हो जाएगा, थोड़ा फट पड़ेगा, निकल जाएगा अल्लाह और कुछ करता है कभी उसको उठता गार्डन रिच बंगला बस्ती एकेडमिक डेवलपमेंट सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद शहनवाज की जानिब से 25 स्टूडेंट को सुइंग मशीन और ब्यूटिशियन किट्स दिया गया और इस प्रोग्राम में मौजूद चीफ गेस्ट के तौर पर वार्ड 136 के कोऑर्डिनेटर जनाब शमसुज्जमान अंसारी ने अपने हाथों से स्टूडेंट को सर्टिफिकेट से नवाजा। जो थ्रू होता है तो इस मामले में हमारे जो सम्राट साहब हैं गार्डन रिच बंगला बस्ती आपकी जगह एकेडमिक डेवलपमेंट स्टडी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब बहुत जगह काम कर रहे हैं लोग। मैं इन लोगों को तेजी से मुबारकबाद देता हूँ, इस तरह काम करें, इस तरह हर कौम के बच्चियों को जो है इससे फ़ायदा पहुँचे और बच्चियाँ अपने पैर पर खड़े हो सकें। सर एक क्वेश्चन और है, आजकल के यूथ उर्दू से बहुत दूर जा रहे हैं, मतलब उर्दू जो पेपर्स वगैरह उसको पढ़ नहीं रहे हैं और उर्दू से बहुत दूर जा रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए जब तक उर्दू बच्चियाँ पढ़ेंगे नहीं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब अखबार बिकेंगे नहीं, जितना उर्दू पढ़ने वाला होगा उतना अखबार बिकेगा, उतना अखबार निकलेगा, उतना उर्दू पढ़ेगा तो उर्दू पब्लिसिटी होगा। तो अगर हम उर्दू वाले खुद उर्दू की इज्जत नहीं करेंगे तो क्या गैर लोग करेंगे? आज इतने सारे उर्दू मीडियम स्कूल है पर तो उर्दू मीडियम तो रहे ना, क्योंकि दिखावे के लिए अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, इससे मन पकड़ में दबा लिए टेलीग्राफ बना दबा लिया, अब बोले पढ़ के सुनाओ क्या मतलब क्या, बड़ा बता नहीं सकेगा। तो तुम समझ सकते हो, पढ़ो वो अखबार लो, आज बहुत सारे अखबार रात निकाल रहे हैं भाई। सबक की कीमत अफजाई होनी चाहिए, पेपर खरीदो और उर्दू की कीमत अफजाई करो, उर्दू वालों की मदद करो। सर गार्डन रिच आवाम को ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई इस मामले में सब लोगों को आगे आना चाहिए, जो लोग एनजीओ चला रहे हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और जो बच्चियां हैं बेकार हैं जो सीखना चाहती हैं सीखें, सीख करके अपने पैर में खड़ा हो। सिलाई है, अब उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम हैं, इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है, इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम है, आपको जो लोन का प्रोग्राम है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपये का लोन मिलेगा कॉर्पोरेशन की तरफ से, बहुत सारा प्रोग्राम है। इस सारा बात प्रोग्राम प्रचार होता नहीं है इलाके में, ये मालूमात देना पड़ेगा इन लोगों को क्या क्या प्रोग्राम है, समझ की जिम्मेदारी बनती है, तो बताएं लोगों को। सर इसका सर्टिफिकेट क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा? हाँ कोलकाता कॉर्पोरेशन की तरफ से मिला, ये ऑथेंटिक है, इसका दाम है कि ट्रेनिंग आपको कोलकाता कॉर्पोरेशन दिया है। तो क्या उन बच्चियों को जॉब वगैरह मिल सकता है? ये जॉब के लिए अब सिलाई का जॉब क्या करेगी, तो फैक्ट्री तो है नहीं सिलाई का, ब्यूटी का क्या फैक्ट्री है, ब्यूटी पार्लर है, गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं जिसे मिलेगा। भाई कोई कंप्यूटर कोर्स की होती, सॉफ्टवेयर कोर्स की होती, हार्डवेयर कोर्स की होती, तो बोलते भाई चलो आईटी सेक्टर में काम मिल जाएगा, चाहे गवर्नमेंट वाला हो या प्राइवेट सेक्टर हो मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अपने पैर में खुद खड़े हो। सर सॉल्ट लेक में 15 दिनों से जो मदरसे के टीचर लोग हैं वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे, भूख हड़ताल कर रहे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए अभी वक्त ऐसा है ना, हर कोई अपना जो है गर्म तावा रोटी खींचना चाहेगा, तो हम कहेंगे भाई ऐसा भी मत करो, ममता जिताओ, बाद जो धरना करना है देना है दो, अभी मदरसा सामने मत लाओ, अभी ममता को सामने ला करके ममता को जिताओ और बंगाल को बचाओ। ममता रहेगी बंगाल बचेगा, हम लोग शांति में रहेंगे, तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, बता दे रहे आपको आने दिन में। अगर बीजेपी आ गई तो क्या मत आ जाएगा, बता दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो कोई बात नहीं है, हम लोग कुछ नहीं होगा, हम लोग तो यहाँ कदीमी आदमी है, जो नए लोग यहाँ आए ना सबको छोड़ कर भागना पड़ेगा, यहाँ से बंगाल से भाग जाना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए। ये थे जनाब शमसुज्जमान अंसारी साहब जो वार्ड 136 के कोऑर्डिनेटर है। सर ये संस्था आप लोग कितने दिन से चला रहे हैं?
ये संस्था हम लोग 97 से हम लोग कंटिन्यू चला रहे हैं। आपका इस संस्था के माध्यम से हम लोग एडुकेशन के ऊपर में, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में, एडुकेशन के ऊपर में, हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर में हम लोग कंटिन्यू 23 ईयर्स से गार्डन रीच के अलावा हम लोग महेश तल्ला, रिसड़ा, उल्लूबेड़िया और हावड़ा में हम लोग काम कर रहे हैं। आप अपने संस्था का नाम बताइए। हमारा संस्था का पूरा नाम हुआ गार्डन रीच बंगला बस्ती एकेडमिक डेवलपमेंट सोसाइटी। आज कितने स्टूडेंट को सिलाई मशीन और ब्यूटिशियन 25 मिला? 25 कैंडिडेट को आपका स्विंग मशीन और 25 कैंडिडेट को ब्यूटिशियन किट दिया गया है। ये प्रोग्राम हम लोग आपका कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सोशल सेक्टर के डिपार्टमेंट जो स्कीम है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इस स्कीम के तहत ये प्रोग्राम को यहाँ पर चलाया गया था वार्ड 136 में, जो हम लोग के काउंसलर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर शमसुल अंसारी साहब है, उनकी मदद से। कितने महीने का ये कोर्स है? ये 4 मंथ का कोर्स था ये। दोनों? हाँ, दोनों 4 मंथ कोर्स था। कितने घंटे का कोर्स होता है? ये कोर्स आपका जा करके 3 घंटे का कोर्स है। हफ्ते में 5 दिन करके क्लास इसका चलता है। ये 4 महीने का कोर्स कंटिन्यू चलता है। क्लास आपका कहाँ चलता है सर? ये एक्चुअल हम लोगों का जो गार्डन रिच बंगला बस्ती एकेडमिक डेवलपमेंट सोसाइटी है, गार्डन रिच में हम लोग एक खराईपट्टी हमारा ट्रेनिंग सेंटर, एक राजा बागान है, एक आपका 12 नंबर बस स्टैंड में है। इसके अलावा हम लोगों का पार्क सर्कस में आपका 4 ट्रेनिंग सेंटर है, आपका तोपसिया में 1 ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ भी इस तरीके का आपका टेलरिंग है, ब्यूटिशियन है, नर्सिंग है, जूट है। और रिसेंट में कुछ हम लोग ट्रेनिंग कराया था, हम लोग प्लम्बिंग के ऊपर में लड़कों को ट्रेनिंग दिया था, आपका ड्राइविंग के ऊपर में ट्रेनिंग दिया था। प्लम्बिंग में ट्रेनिंग लेने के बाद इलेक्ट्रिशियन में तो गार्डन रीच मेटियाबुल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर बहुत सारे लड़के ऐसे जो इलेक्ट्रिशियन आप लिफ्ट मैन जो है वो हम लोगों का ही ट्रेनिंग सेंटर से सीखने के बाद वहाँ पर आपका जॉब में लगे हैं, वहाँ पर आपका जॉब कर रहे हैं मेटियाबुल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। ये आपका पर क्लास में मैक्सिमम कितने आपका लेडीज या जो भी जेंट्स का ट्रेनिंग दे रहे कितने होंगे? ये पर बैच में हम लोग का 25 कैंडिडेट रहते हैं। और अभी रिसेंट में हम लोग आपका जाकर नर्सिंग कोर्स से कंप्लीट किया था, तो नर्सिंग कोर्स में हम लोग का अयूब नर्सिंग होम में कुछ बच्चियाँ आपका वहाँ पर काम कर रही हैं, पहाड़पुर नर्सिंग होम में भी काम करेंगे और इकबालपुर नर्सिंग होम में भी हम लोग कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट दे करके वहाँ पे भेजा, जो ऑलरेडी वहाँ पर भी 3-4 बच्चियाँ ज्वाइन की हैं जो नर्सिंग का जॉब कर रही हैं वहाँ पर। सर्टिफिकेट जो आपका है वो सर्टिफिकेट किस लेवल का है, स्टेट लेवल या ग्लोबल लेवल का? या ये स्टेट लेवल का है। एक्चुअल में हम लोग गार्डन रिच बंगला बस्ती एकेडमिक डेवलपमेंट सोसाइटी है, ये हम लोग अलग अलग एजेंसीज़ के साथ इम्पैनल्ड है। एक हम लोग KMC के साथ इम्पैनल्ड है जो हम लोग स्टेट लेवल पर है। दूसरा हमारा PBSSD पश्चिम बंगो स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी है, उसमें भी हम लोग इम्पैनल्ड है। और दूसरा हम लोग आपका वेस्ट बंगाल स्वरोजगार कॉरपोरेशन है स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें भी हम लोग इम्पैनल्ड है। उसमें भी हम लोग आपका बच्चों को ट्रेनिंग देने के बाद स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। ये 3 अलग अलग एजेंसीज से हम लोग काम को करते हैं। गार्डन रिच के स्टूडेंट को आप इस प्रोग्राम के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? गार्डन रिच के स्टूडेंट्स को ये हमारा मैसेज है, जो हमारे जो ट्रेनीज़ है मैक्सिमम माइनॉरिटीज़ और वुमेंस ग्रुप है, हम लोग का मेन मोटिव होता है कि जो लड़कियाँ ड्रॉप आउट्स है, जो स्कूल पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ चुकी है या क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 किसी कारण से इकोनॉमिकल कंडीशन या फैमिली बैकग्राउंड के कारण, तो उस बच्चियों को सपोर्ट करना, इसलिए कि वो बच्चे का तो हायर एजुकेशन नहीं है, वो आपका कोई अच्छे जॉब में जाने नहीं पा रही हैं, तो उस बच्चों को आपका स्किल ट्रेनिंग देने के बाद वो क्या है कि आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक रिसोर्स उनके पास चला आता है। अब पैरेलल हम लोग आपका सॉफ्ट स्किल भी कुछ देते हैं ताकि कि वो कहीं पर इंटरव्यू वगैरह में जाए या किसी जॉब में ऑफिस में जा कर के, ताकि स्मूथली वो बात कर सके कि आपका जा कर के हम क्या सीखे, क्या मेरे पास सर्टिफिकेशन है और क्या हम जानते हैं, क्या हम कर सकते हैं। टेलरिंग का नेक्स्ट क्लास कब से होगा? हम लोग का नेक्स्ट क्लास आपका जा कर के मार्च से फिर शुरू किया जाएगा। ये आपका करीब आपका दिसंबर में सारे ट्रेनिंग हम लोगों का ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ लॉकडाउन के कारण, जो कोविड-19 के कारण जो है बहुत सारा हम लोगों का जो स्कीम है ट्रेनिंग है वो आपका सेंसन होकर के पेंडिंग है, शुरू करने नहीं पा रहे हैं, लेकिन मार्च के बाद करीबन सब शुरू हो जाएगा। इस कोर्स का क्या कुछ फीस देना पड़ता है? नहीं, ये कोई फीस नहीं रहता इसके अंदर में, ये टोटल फ्री कोर्स है, ये स्पॉन्सर कोर्स रहता है, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम से, इसका जो भी आपका फंडिंग होता है वो गवर्नमेंट का फंडिंग रहता है, इसीलिए ट्रेनिंग्स को किसी भी किस्म का कोई फीस, कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ता है, ये टोटल फ्री रहता है। और कितने क्लास के स्टूडेंट लोग ये कोर्स कर सकते हैं? ये आपका मिनिमम 5 क्लास, गवर्नमेंट के अलग अलग स्टैंडर्ड है आपका। कुछ कोर्सेस ऐसे जो क्लास 5 से शुरू होता है, कुछ कोर्सेस क्लास 8 से शुरू होता है, कुछ कोर्सेस क्लास 10 से भी शुरू होता है, और अलग अलग एजेंसीज़ का अलग अलग क्रेडेंशियल है, तो उसी हिसाब से हम लोग क्रेडेंशियल को आपका जा करके मान करके हम लोग ट्रेनिंग को देते हैं।
जैसे टेलरिंग के लिए क्लास 5 से अब एडमिशन होता है, ब्यूटिशियन का क्लास 8 से होता है, आपका या कंप्यूटर क्लास 10 एबव होता है। तो एज़ पर क्रेडेंशियल हम लोग एडमिशन लेते हैं बच्चों को ट्रेनिंग में। गर्ल्स के लिए क्या क्या कोर्सेस आपके पास अवेलेबल है और बॉयज़ के लिए कौन कौन से कोर्स? गर्ल्स के लिए हम लोग के पास आपका टेलरिंग, ब्यूटिशियन है, नर्सिंग है, जूट है, कंप्यूटर है। ये 5 कोर्सेस हम लोग गर्ल्स को देते हैं। और लड़कों में हम लोग का ड्राइविंग है, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बिंग है। और ड्राइविंग हम लोग आपका सिंह मोटर जो है आपका बाबू बाज़ार में, उसके कोलैबोरेशन से हम लोग ट्रेनिंग को करवाते हैं। तो उसका कुछ पैसा लगता है? नहीं, कोई चार्जेस नहीं दिया जाता, तो टोटल फ्री है। ड्राइविंग का कितना महीना का कोर्स है? ड्राइविंग एक्चुअली महीने का कोर्स नहीं, उसका घंटा आवर होता है। जैसे 60 घंटे का आपका ट्रेनिंग रहता है, 60 घंटे का। तो 60 घंटे का जो ट्रेनिंग होता है उसमें आपका डिवाइड कर करके एज़ पर आपका RTO रूल्स के हिसाब से आपका जाकर ट्रेनिंग जो मोटर व्हीकल होते हैं वो लोग शेड्यूल कर देते हैं, उसी हिसाब से आपका दिया जाता है, पर डे का हिसाब से भाग कर करके। एवरेज आपका 2 से 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाता है ट्रेनिंग। जो आपका कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग है आपका जाकर के एक लाइसेंस भी हम लोग आपका कैंडिडेट को देते हैं, जो आपका LMV लाइट ये दिया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस। फिर उसके बाद उसको हेवी 6 महीने के बाद हम लोग करवा देते हैं। तो ये आपका ट्रेनिंग ऑलरेडी आपका जाकर दिसंबर में बहुत सारे बैचेस कंप्लीट हुए हैं। CM को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रोग्राम के माध्यम से? CM को मैसेज ये देना चाहते हैं कि आपका जो स्कीम्स है, ये जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, इसमें मैक्सिमम पार्ट लड़कियां रहती हैं। और जो हमारी CM है माननीय मंत्री श्रीमती ममता बनर्जी, वो एक लेडीज़ है, वो बाखूबी हम लोग का दुख दर्द को समझती हैं, बंगाल की औरतों का दुख को, जिसका नतीजा है कि आज द्वारे सरकार जो है पूरे बंगाल में एक मतलब है कि जिस तरीके से लड़कियों का एक स्कीम था आपका जा करके सबो साथी, बहुत सारे स्कीम है, इनोवेटिव स्कीम, इसी द्वारे सरकार भी वर्ल्ड बेस पर एक इनोवेटिव स्कीम हो जाएगा कुछ दिन के बाद। इसलिए कि इस तरीके का स्कीम आज तक मतलब है कि इंडिया की किसी जगह पर नहीं चला है। द्वारे सरकार के माध्यम से जो आपका OBC है, आपका जाकर के स्वास्थ्य साथी है, आपका जाकर के माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है, टर्म लोन है। आज 45 लाख लोगों का ऑलरेडी स्कॉलरशिप ऑलरेडी आपका प्रोसेस में हो गया है, जो आपका कुछ दिन में डिसबर्स होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो स्वास्थ्य साथी बीमा है, जो हेल्थ स्कीम है, वो सबसे पहले ममता बनर्जी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरों को सबसे पहले दी थी। और आज उसके बाद इसको एज़ पर नीड पूरा बंगाल में जितने भी आपका 10 करोड़ लोग हैं सभी को दिया जा रहा है। और स्पेसिफिक ये स्कीम आप देखिएगा कि जो लोग आपका स्वास्थ्य साथी करने जा रहे हैं, कोई घर के हेड ऑफ फैमिली जो गार्जियन है, उसका मतलब वो आपका जाकर के लीडिंग पर्सन नहीं है, घर की औरतें लीडिंग पर्सन है, यानी घर की औरतें हेड हैं, मतलब कि उसके नाम से आपका जाकर उसकी पूरे फैमिली का आपका स्वास्थ्य साथी बीमा बन रहा है। तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि ये आपका हमारे जो वज़ीर आला है वो इस बात को महसूस किए कि औरतें वाकई में घर की ज़िम्मेदार शख्स हैं और ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाती हैं। तो इसीलिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो औरत के नाम से ही जो बाकी लोगों को कवर करेगा। तो ये एक इनोवेटिव स्कीम है, में भी आपका जाकर के आने वाले दिनों में ये एक आपका इनोवेटिव स्कीम निकल के पूरे वर्ल्ड में नाम करेगा। थैंक यू। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया गंभीर समाचार से बात करने के लिए। ये थे हमारे सामने जनाब मोहम्मद शहनवाज साहब।